आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ आज की वीडियो में हम बृहस्पति और शनि की युति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप बृहस्पति और शुक्र का देख आए हैं। पहली पत्री लेते हैं जो मकर लगन की है। उसमें मकर लगन में चंद्र केतु है, पंचम भाव में शुक्र है, छठे में सूर्य है, सप्तम में राहु और बुध है, अष्टम में बृहस्पति और शनि और मंगल नवम भाव में है। ये इनकी पत्री है, अर्थात लाभेश अपने से लाभ स्थान में है। लेकिन हुआ क्या है इस पत्री में, हम गौर से देखें। लगन देशकोण वन की है, पहले देशकाण में है, बृहस्पति दूसरे देशकाण में है और शनि तीसरे देशकाण में। ये क्रम है, अर्थात दूसरे देशकाण और तीसरे देशकाण की युति अष्टम भाव में है। दसम भाव का स्वामी शुक्र अपने से अष्टम गया है और पिता कारक ग्रह सूर्य छठे में है। लगन से भी छठे में है, चंद्रमा से भी छठे है। तो इनके पिता जल्दी चले गए। ये बहुत सुंदर बच्चा रहा। दो भाई हैं, एक बहन थी इनकी, उनकी इन्होंने विवाह कर दिया। वो पिताजी के सामने हो गया था। उसके बाद इनका हुआ, इन्होंने अपने आप ही विवाह किया पिताजी के बाद में। छोटा भाई कुंवारा था, उसका विवाह नहीं हो पाया था, बाद में हुआ उसका। सिस्टम क्या है कि जो पहला देश कौन है उसके स्वामी महर्षि नारद है, जो दूसरा देश कौन है उसके स्वामी महर्षि अगस्त को माना गया और तीसरे के महर्षि दुर्वासा है, जिनकी नाक से 4 किलोमीटर आगे गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है। नाक पर सबका होता है, उनका नाक से आगे रहता है। ऐसे ऋषि हमारे यहाँ हुए हैं। बहुत सारे लोग आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेनातों में, पॉइंट्स में, सर्कल में ऐसे होंगे भी। इस केस में ये बच्चा के एक बेटा हुआ, उसके जन्मदिन का नामकरण का, जन्मदिन के बाद में नामकरण का कार्ड बांट रहे थे, वो 11 दिन का बच्चा हुआ। तो ये मेरठ गए शाम को, अपने किसी रिलेटिव को नकार बांटने। वहां से जैसे आ रहे थे तो वापस फ्लाईओवर से कार इनकी किसी वजह से इम्बैलेंस हुई या किसी टक्कर मारी, नीचे गिरी और ऑन द स्पॉट ये ड्राइवर प्लस एक दोस्त, तीनों के तीनों ऑन द स्पॉट प्राण छोड़ दिए। उस समय की लग्न में चंद्रमा और मंगल थे। अष्टम कारक शनि अष्टम में है, लेकिन चंद्रमा से अष्टम में, लग्नेश भी अपने से अष्टम में। दो बात विचित्रता देखिए आप। दूसरी बात, शनि बृहस्पति दूसरे तीसरे दृष्टिकोण के मालिक है, अर्थात शनि यहाँ जहाँ तीसरे दृष्टिकोण मेष राशि जो उसकी नीच राशि है, कमजोर राशि, उसका रिजल्ट देगा। बृहस्पति अपने दूसरे दृष्टिकोण अर्थात चौथे का, वो भी चौथे का रिजल्ट देगा। अब यहाँ ये बड़ी समस्या है कि ऐसे में क्या किया जाए। तीन ही दृष्टिकोण होते हैं, तीन दृष्टिकोण में गाड़ी वही आ जाती है लौट करके जहां से चली थी। अर्थात मृत्यु भाव से स्टार्ट हुई तो मृत्यु भाव पे आ गए। अष्टम भाव हादसों का है, यात्रा का है, यात्रापति, यात्रा का कारक, मृत्यु का कारक वही है। उस समय इनके बृहस्पति में शुक्र का अंतर था और राहु का प्रत्यंतर चल रहा था। ये घटना जब घटी, कुछ दिन पश्चात इनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर के चली जाती है। रहती नहीं घर पे, मैं अब किसके साथ रहूंगी। जो दुकान इन्होंने बनाई थी, स्वर्णकार का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, ज्वेलरी बनाते थे। छोटा भाई देखने लगा, छोटे भाई की मैरिज हो चुकी थी, उस पर एक बेटी हुई। उसके बाद वह लड़का दुकान देखने लगा। कुछ दिन के पश्चात उसकी भी डेथ हो जाती है। अब घर में छोटी बहू घर छोड़ करके नहीं जाती है। वो कहती है माताजी मैं आपके आई हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी। सास बहू दोनों रहती है, बच्चों को पालती है। अब बेटी कारीगरों से काम कराती है, जो इनकी पुत्र वधू रही, यानी छोटे भाई की वाइफ काम कराती है और अपना गुजारा करती है और ठाट से रहती है आज शांति के साथ। इनका मकान अच्छी कॉलोनी में है, कमाई बहुत अच्छी। दूसरा देश का दूसरा पत्री हम लेते हैं। दूसरी पत्री वृश्चिक लगन की है और उसमें दूसरे भाव में केतु है, अष्टम में राहु है, सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि है, छठे में सूर्य यहां भी है मेष के, और बुध और शुक्र पंचम भाव में है। आप देखिए इस पत्री में क्या है कि यहाँ लगन जो है वो तीसरे दृष्टिकोण की है, बृहस्पति दूसरे के हैं और यहाँ भी शनि पहले दृष्टिकोण के हैं। दृष्टिकोण एक राशि का तीसरा भाव होता है। सुधार कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल दे रहा हूं कि 10 राशि के बाद अर्थात तीसरा भाव एक दृष्टिकोण हुआ, जहां ग्रह दूसरा उससे तीसरा हुआ, तीसरा उससे तीसरा हुआ। तो यहाँ पहले में आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, पहले में चंद्र बृहस्पति शनि से तीसरा, एक तुला का, उससे दूसरा वापस तीसरा धनु का और उससे वापस तीसरा, ये
इस तरह से दृष्टिकोण हुए, यहाँ भी दृष्टिकोण हुए। मैंने दृष्टिकोण लिया लेकिन मैं आपको रिजल्ट बताया था पंचम से त्रिकोण से, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण में अच्छा रिजल्ट देते हैं, शनि भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। चौथा भाव त्रिकोण है और जातक के घर का सुख गायब हो गया। यहाँ शनि पहले दृष्टिकोण के हैं और बृहस्पति दूसरे दृष्टिकोण के। तो बृहस्पति जब दूसरे दृष्टिकोण के तो वो कन्या का रिजल्ट देंगे, शनि कर्क का रिजल्ट देंगे और लग्न जो है वो तीसरे दृष्टिकोण की है। यहाँ पर अब आप देखिए लगन जो देगी वो 6 और वो भी अष्टम भाव का देगी। ये बड़ी विचित्र पत्री है। बृहस्पति शनि जहाँ रिश्तों में स्थिरता देते हैं, बृहस्पति जहाँ सामंजस्य देते हैं, भौतिक और मानसिक एकता को बनाए रखते हैं, वहाँ संगठन देते हैं, एकता देते हैं, स्थायित्व देते हैं। ऐसे केसेस में होता ये है, बुध शुक्र सूर्य और राहु ये इन दोनों के मित्र हैं। यहाँ चंद्र मंगल जो दूसरे भाव में है वो नहीं है। ठीक, बृहस्पति शनि यहाँ है, शनि स्थिरता देने वाले हैं। बृहस्पति कारको भाव नाश है, सप्तम भाव का स्वामी। यदि सप्तम ना होगा तो उसका नाश करता है। महर्षि का सिद्धांत है। फरवरी 2010 में इनका विवाह हुआ था। कॉलेज में दो फ्रेंड थे, दोनों ने लव मैरिज की, उसको अरेंज कर दिया गया। इनकी 2 पुत्रियां हुई। 2 पुत्रियों के पश्चात इनका झगड़ा हुआ। पिछले 3 साल से आपस में बनी नहीं है, पति पत्नी दोनों अलग रहते हैं, दोनों पुत्रियां इनके पास रहती हैं। सप्तम भाव राहु और सूर्य के बीच में पाप कर्तरी योग में है। दोनों ग्रह शनि और बृहस्पति भी पाप कर्तरी योग में आ गए। कैंची जो काट देगी, सप्तम भाव कट गया। दोनों पति पत्नी में आपसी कोई संबंध नहीं है। केवल पति जो है वो खर्चा देते हैं, मकान का किराया वो दे रहे हैं और घर का खर्च इनको दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों नहीं बना पाए। 4 घरों में लगातार ग्रह है इनके। चतुस्सार योग एक राजयोग की तरह काम करता है। रहती अच्छी, सबसे अच्छी कॉलोनी जो होती है शहर की, उसमें आप रहते हैं, पॉश कॉलोनी में। किराए का मकान है जहाँ 70-80 हजार से कम का किराया पर नहीं मिलता मकान, 2 कमरों का। ध्यान रखिए आप इस बात। वाले तीसरी पत्री हम लेते हैं वो कर्क लगन की, जिसमें राहु है, तीसरे भाव में बृहस्पति और शनि है, यहाँ 7वें में केतु है, 11वें भाव में मंगल और सूर्य है और 12वें भाव में मिथुन के शुक्र और बुध है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ लग्न तीसरे दृष्टिकोण की है, अर्थात अष्टम भाव की है। 3 9 सप्तम भाव की है यहाँ पे। और इसका मतलब है कि इस ये सब सप्तम भाव का रिजल्ट देगी। और अष्टम भाव में शनि जो है वो कहाँ गए हैं? तीसरे भाव में। अष्टम से अष्टम गए हैं। अच्छी बात नहीं है ये। यदि शनि और तीसरे भाव की दशा आ जाएगी तो प्राण संकट में आ जाते हैं। मंगल सूर्य एकादश में है, कर्मेश अपने से आगे बढ़ जाते हैं और धनेश और कर्मेश की युति है, तो ऐसा व्यक्ति कारोबार बहुत अच्छा करता है। इनका कारोबार बहुत अच्छा है, इसमें 2 राय नहीं है। बहुत अच्छा मकान इन्होंने बनाया, अपना कार्यालय बनाया, एक छोटा सा उद्योग भी आप चलाते हैं, उसमें आप रहते हैं। चंद्रमा यही है। चंद्रमा मंगल सूर्य जब है तो चंद्रमा और मंगल के, सूर्य के साथ मंगल और चंद्रमा दोनों अस्त ग्रह, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अस्त ग्रह पे हम बाद में वीडियो देंगे जिसमें कि कुछ खट्टे मीठे स्वाद वाले फल आपको मिलेंगे। यदि भाग्येश अस्त है तो पराक्रम से काम लेना होगा। आप परिश्रम करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, उससे आप कमा खा सकते हैं। भाग्य साथ नहीं देगा, सीधी बात यह है। कभी जब उदय होगा प्लेनेट तो उस समय देगा, या कोई अच्छा प्लेनेट भाग्य कारक ग्रह इसमें आ जाएगा तो उस समय देगा। वो बृहस्पति है, 9वें भाग्य के कारक। चंद्रमा से बृहस्पति और शनि चंद्र लगन से राहु है, 5वें है, और लग्न से कर्क लगन से तीसरे है, लग्नेश अपने से 11वें है। और यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं लेकिन अस्त हैं। अस्त का मतलब है, अगर जितना ऊंचा उठाएंगे उतना गिरा भी सकते हैं, लेकिन मंगल संभाल सकता है, क्योंकि मंगल त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में। आपके भी 2 पुत्रियां हैं। एक दवाई की कंपनी का काम करते हैं, दवाई की छोटी सी कंपनी फैक्ट्री है, उसे चलाते हैं पतिदेव, उसमें आराम से रहते हैं। और इनका प्रेम प्यार बना हुआ है, ठाट से रहते हैं, कोई आपत्ति इनको नहीं। तीसरा भाव जो पहला कारक है विवाह का, और उसमें कन्या राशि यानी पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए बृहस्पति और शनि ने ठहराव दिया इनके गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन को बड़े आराम से आप रहते हैं। केतु की दृष्टि सूर्य लगन पर है, चंद्र लगन पर है, चंद्रमा और जन्म लगन पर है, और बृहस्पति और शनि पर भी है। तो कभी कभी ये गुस्सा कर जाती हैं, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। तो पतिदेव बहुत शांत है, वो आराम से रह जाते हैं। समंदर में जो मर्जी फेंक दीजिए, उसे परवाही नहीं, कुछ आया के नहीं आया, वो शांत है, सागर है।
तीसरे भाव में पृथ्वी राशि है, सप्तम में भी पृथ्वी राशि है जिसके स्वामी शनि है, और 11वें भाव में जहाँ चंद्रमा और सूर्य है वहां भी पृथ्वी राशि है। तो 3, 7, 11 में जब पृथ्वी राशि होती है तो संबंध टूटना मुश्किल होता है। कोई भूकंप आ जाए, कोई ज्वालामुखी योग बन जाए तभी ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा होगा नहीं। तो 3 पत्नियों का लबोलबाब मैंने आपके सामने रखा, आपने देखा। ये अ, इस तरह से हम जब फलित करते हैं, मैंने यहाँ पे 2 पत्री जो बात की है उनमें दृष्टिकोण से फल देना चाहा, पहली पत्री में त्रिकोण को लेकर फल देना चाहा है। रिजल्ट क्या होता है ये आपके सामने रखा है। इस पत्र को यहीं पूरा करते हैं। आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री हरि शरणम।